नमस्कार, आप देख रहे हैं संपन्न भारत। मैं नीरज द्विवेदी। इस समय हम लखनऊ में हैं। चुनाव की सरगर्मियां बहुत तेज हैं। लोकसभा का चुनाव एकदम अपने उफान पर है। हम इस समय समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रविदास मल्होत्रा जी के पास बैठे हुए हैं। इनसे बात करेंगे किन किन मुद्दों पर इन्होंने चुनाव लड़ा। ये तीसरी बार यहाँ से अभी विधायक भी हैं। इनकी सीट तभी क्लियर हो गई थी जब अखिलेश यादव ने इनको यहाँ का लोकसभा प्रभारी बनाया था। तभी से उम्मीदें पार्टी को ज़्यादा और कार्यकर्ताओं को हो गई थी कि प्रत्याशी भी यही बनेंगे। हम इनसे बात करेंगे किन किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं। इनका राजनीतिक सफ़र भी बहुत लंबा रहा है। के कॉलेज से उपाध्यक्ष रहे हैं, उसके बाद से कभी रुके नहीं। जी, किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है? समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन की जो 26 पार्टियां हैं, उनके लखनऊ लोकसभा से हम प्रत्याशी हैं। प्रदेश में लगातार महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, अपराध बढ़ रहे हैं और जनता की संपत्ति बिक रही है। भाजपा की सरकार ने चुनाव से पहले जनता से जो वादे किए थे, किसी वादे को पूरा करने का काम नहीं किया है। जनता का भाजपा की सरकार से मोह भंग हो गया है। जनता ने परिवर्तन और बदलाव करने का मन बना लिया है। यहाँ लखनऊ शहर में जो सांसद हैं, उनको जनता की समस्याओं से, उनके कष्ट से, दुख से कोई मतलब नहीं है। आपकी सीधी टक्कर रक्षा मंत्री से है और उस पर जब यहाँ लखनऊ के सांसद जो रक्षा मंत्री हैं लखनऊ आते हैं, एक आध साल में एक बार, तो अखबार में खबर निकलती है कि लखनऊ के सांसद लखनऊ आ रहे हैं। और जनता तो बहुत दूर की बात है, जो लखनऊ शहर में लखनऊ पश्चिम से, लखनऊ पूरब से 2 भाजपा के विधायकों की डेथ हो गई। दोनों विधायकों के अंतिम संस्कार में और तिरई में सांसद जी नहीं आए। जब सांसद का अपने क्षेत्र के, अपनी पार्टी के विधायक के अंतिम संस्कार में नहीं आ सकते हैं, तो वो किसी के कष्ट और दुख में खड़े होंगे, इसका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। जब यहाँ लखनऊ में आते हैं तो रक्षा मंत्रालय की एक बड़ी कंपनी है HAL, जो 20,000 करोड़ रुपए की प्रतिवर्ष लाभांश देती है, उस कंपनी को बेचने आते हैं। जो रक्षा मंत्रालय की जहाज़ बनाने वाली कंपनी है, उसके 28% शेयर अब तक जो है रक्षा मंत्री ने के माध्यम से बिक गए हैं। तो आज पूरा देश ऐसे ही बिक रहा है। आज देश संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए ये लड़ाई है। इसमें जो समाज के वंचित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, समान जाति के गरीब लोग, महिलाएं, इनको इनके हक, अधिकार, न्याय, सम्मान, सुरक्षा, शिक्षा और रोज़गार मिले, इसके लिए लगातार हम लोग संघर्ष करने का काम करते रहते हैं। और पिछले 49 सालों में लगातार लखनऊ में जनता की समस्याओं को लेके, जन मुद्दों को लेकर के, जन संघर्षों और जन आंदोलनों में हम 250 बार जेल में गए हैं और लगभग 300 बार गिरफ्तार होने के बाद पुलिस लाइन से हम लोगों को रिहा कर दिया गया है। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में आपका रिकॉर्ड है 271 बार जेल जाने का। जी, लिम्का बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा नाम है और गिनीज बुक में ही दुनिया में सबसे अधिक बार जेल जाने का रिकॉर्ड है। किस चीज़ पर आप जेल जा रहे थे? ये केवल जनता के मुद्दों को लेकर के, छात्र युवा आंदोलन को लेकर के, जन समस्याओं को लेकर के, जब कहीं जहाँ कहीं दमन, जुल्म, उत्पीड़न हुआ है, हम लोगों ने वहाँ पहुँच करके संघर्ष करने का काम किया है। और इनमें से एक मुकदमा भी ऐसा नहीं है जो किसी से कहा सुनी हुई हो, उसका मुकदमा हो। 17-18 साल की उम्र से हम लोग संपूर्ण क्रांति का आंदोलन चल रहा था। लोक नायक जयप्रकाश नारायण हमारे आदर्श थे, उनके आंदोलन में हमने शामिल हुए और उसके बाद संपूर्ण क्रांति के विधायक जनता दल से ही हुए। संपूर्ण क्रांति के आंदोलन में हम 20 महीने लगातार जेल के अंदर बंद रहे और उसके बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी छात्र संघ के महामंत्री हुए और 89 में तत्कालीन प्रदेश सरकार की गृह मंत्री थी स्वरूप कुमारी बख्शी, उनको चुनाव हरा करके पहली बार हम विधायक हुए थे।
पिछली बार भी यहाँ से शत्रुघ्न सिन्हा जी की वाइफ पूनम सिन्हा चुनाव लड़ी थी और करीब 3,40,000 वोट से उनको हार देखना पड़ा था। उस तरह से भाजपा का गढ़ माना जाता है। कैसे आप सीधी टक्कर राजनाथ सिंह को, भाजपा को देंगे? देखिए 89 में समाजवादी पार्टी के यहाँ लखनऊ शहर में सांसद हुए थे मानदाता सिंह, और उसके बाद से जो चुनाव लड़ा यहाँ लखनऊ में वो सब बाहरी लोग थे। और इस बार भी लड़ाई इस बात की है, लखनऊ के लोगों का मन बन गया है कि किसी बाहरी आदमी को अपना वोट नहीं देंगे, जैसे राजनाथ सिंह हैं। जैसे पूनम सिन्हा हमारी पार्टी की लड़ी थी, लेकिन वो लखनऊ शहर की नहीं थी, उनका लखनऊ से कोई मतलब नहीं था। उसके पहले भी संजय दत्त को भी एक बार, उसके बाद उससे पहले भी जो लड़े थे लोग वो सब नफीसा लड़ी, कोई बाहर की थी। इस बार लखनऊ की जनता ये चाहती थी कि उनके बीच का कोई प्रत्याशी चुनाव लड़े, और जनता के दबाव में, जनता के जन समर्थन मिलने से उसको पार्टी के प्रत्याशी बनाया गया है। हम लोग लगातार लखनऊ में यहाँ रहकर संघर्ष करने का काम करते हैं। जब कोरोना काल चल रहा था, हम लोग कोरोना में घूम रहे थे और यहाँ सांसद जी लापता थे। अगर कोरोना काल की उनकी एक फ़ोटो दिखा दिए कोई कि लखनऊ शहर में थे, तो जो कहिए हार जाएंगे। लेकिन जब 15-11 लाख लोगों की मौत हो गई, लखनऊ के तमाम लोग मर रहे थे, बिना ऑक्सीजन के लोगों की मौत हो रही थी, लोग एड़ियाँ रगड़ रहे थे और चिल्ला रहे थे कि मुझे ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन सरकार उन लोगों को ऑक्सीजन नहीं दे पाई थी। और जो लाखों लोगों की मौत हुई, उस हर एक मौत का दोषी और जिम्मेदार भाजपा की सरकार है। हम लोगों ने पहले कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद कर दीजिए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लॉकडाउन कर दीजिए। अगर ये कर दिया होता तो कोरोना नहीं फैलता, और जो कोरोना फैला उसमें भारतीय जनता पार्टी दोषी थी। और बाद में जो कोरोना की वैक्सीन बनाई गई, उस वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से बिना टेंडर उसका टेंडर पास कर दिया गया, और 500 करोड़ रुपया उसको जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड में फंड दिया गया। इलेक्टोरल बॉन्ड के जो रिजल्ट आए, सामने परिणाम देखा गया किन किन को पैसा दिया गया है, उससे भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्ट चेहरा बेनकाब हो गया। 41 ऐसी कंपनियां हैं जिनके ऊपर ईडी की रेड डाली गई, और ईडी की रेड पड़ने के बाद उनसे रिश्वत लेकर के उनकी रेट दबा दी गई और वो पैसा ले लिया गया। ऐसे ही कोविशील्ड कंपनी से 500 करोड़ रुपये लेने का काम हुआ। और अगर कहीं प्रधानमंत्री कोविड वेलफेयर फंड को जनता जान जाए, तो जनता को भारतीय जनता पार्टी के नाम से घृणा हो जाएगी कि जब लोग मर रहे थे उस समय प्रधानमंत्री कोविड वेलफेयर फंड में जो पैसा आया, वो पैसा किसका पैसा था और पैसा कहाँ पर खर्च हुआ, ये जनता जान जाए तो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है वो जनता के बीच जा कर के वोट मांगने की भी हिम्मत नहीं कर सकते हैं। नवाबों का शहर जिसे कहा जाता है लखनऊ, चौक चौराहे पे ऐसा सुना जाता है कि कभी एक समय था कि चौक चौराहे पे राजनीतिक दिशा देश की तय होती थी। यहाँ पे अल्पसंख्यक सबसे ज़्यादा हैं बहु, और अल्पसंख्यकों का वोट बराबर मोदी जी हमेशा कहते आए हैं, सबका साथ सबका विकास। अल्पसंख्यकों के लिए उनका वोट कहाँ जा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का अंतर है। कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, लेकिन सब नारे झूठे हैं। चुनाव से पहले कहते थे कि ब्लैक मनी इस देश में आएगी और हर गरीब के खाते में 15-20 लाख रुपया आएगा। जब सरकार बना ली तो कहते जुमलेबाजी थी। पहले जनता से वादे करते हैं और फिर कहते हैं कि जुमलेबाजी थी। कितनी महंगाई बढ़ा दी है कि आज आटा, दाल, चावल, दूध, दही, पनीर पर भी टैक्स लगाने का काम हो रहा है। हम लोग जनता से पूछते हैं कि भाजपा की सरकार 5 किलो राशन दे रही है, 2 रुपये किलो राशन था हम लोग सरकार में। 10 रुपये का राशन बांटने के लिए एक महिला 3 दिन लाइन लगाती है। हम लोगों से पूछते हैं कि 5 किलो राशन फ्री लोगे या अपने बच्चों की शिक्षा फ्री लोगे? हम लोग सरकार में आएंगे तो हर बच्चे को शिक्षा फ्री मिलेगी, हर मोहल्ले में सरकारी स्कूल होगा, हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक होगा। और आज हालत ये है कि बिना इलाज बिना दवाओं के लोगों की अस्पतालों में मौतें हो रही हैं। तो इसलिए भाजपा की सरकार जो है जनता को गुमराह करके बड़े पूंजीपति सरकार है, और 75% जो जनता है
उसकी संपत्ति 1% घराने में जा रही है। इसीलिए अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। इसलिए इस बार मध्यम वर्ग के लोग और गरीब लोग मिल करके भाजपा की सरकार को हटाएंगे, इंडिया मोर्चे की सरकार बनेगी और इस बार इंडिया की लड़ाई एनडीए से होगी, जिस एनडीए का फुल फॉर्म है नक्सली दंगाई अलायंस। इस बार इंडिया नक्सली दंगाई अलायंस को चुनाव हराएगी और केंद्र में इंडिया की सरकार बनना तय हो गया है। अच्छा, इंडिया अलायंस में जो भी आपके सारे गठबंधन थे जिन जिन पार्टियों से, अभी पीडीएम एक नया मोर्चा वहाँ से इस पे अपना दल वाले अलग हो गए। अब ओवैसी के साथ मिलकर मुस्लिम अल्पसंख्यक और दलित मिलकर पीडीएम उन्होंने एक नया गठबंधन बनाया है, तो वो सारे वोट भी तो अब कटेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार ये चाहती है कि इंडिया मोर्चे के वोट में बंटवारा हो जाए, लेकिन बंटवारा नहीं होने वाला है। जनता बहुत जागरूक है। लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से इंडिया मोर्चे की होगी और बाकी जो लोग आप नाम ले रहे हैं ये सब भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के लोग हैं। ये दिखाने के लिए जो है वो अलग मोर्चा बनाते हैं और इनके पार्टियों के प्रत्याशियों के नाम का चयन भाजपा कार्यालय में होता है और कौन प्रत्याशी इंडिया मोर्चे का नुकसान कर पाएगा इस आधार पर वो टिकट बांटने का काम करते हैं। लेकिन जनता बहुत होशियार हो गई है। लड़ाई एक पर एक की होगी। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई इंडिया मोर्चे की होगी और इंडिया की सरकार देश के अंदर बनेगी। जनता ने परिवर्तन और बदलाव करने का मन बना लिया है। अच्छा, मायावती जी की सरकार थी तो उन्होंने प्रबुद्ध सम्मेलन कराया था जिसपे ब्राह्मण और ऊपर के जो भी वर्ग थे वह सब उनके साथ थे। बाद में सपा जी की सरकार आई, इन्होंने प्रबुद्ध सम्मेलन कराया। इस बार योगी जी घूम घूम के सारे प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं, तो जो प्रबुद्ध वर्ग है वो कहाँ जा रहा है? प्रबुद्ध वर्ग जो है हम लोगों के साथ में है, क्योंकि सबसे अधिक जो परेशान हैं वो बुद्धिजीवी हैं, व्यापारी हैं, छोटे गरीब मध्यम वर्ग के लोग हैं। सब वर्गों के लोग इस सरकार से परेशान हैं। इसलिए जो है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं ईडी का, इनकम टैक्स का, सीबीआई का डर दिखा करके लोगों को तोड़ने का काम कर रही है। एक नेता जो हैं, जो प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रहीं, एक पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका लखनऊ आने की हिम्मत भी नहीं है। वो इतना डर गई हैं कि दिल्ली में अपनी कोठी से बैठ करके पैसा लेकर के टिकट बांटने का काम कर रही हैं। तो जनता को सब मालूम हो गया है और जनता अब किसी के भी बहकावे में नहीं आएगी। अपने मुद्दों पर जनता वोट करेगी, भारतीय जनता पार्टी को हराएगी और इस बार इंडिया मोर्चे की सरकार बनाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इसी तरह समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी इन्होंने बताया कि किन किन मुद्दों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है। ऐसे ही आप देखते रहिए संपन्न भारत।